बहुत दूर देश में पीटर नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं, डेजी, अप्रैल और जेनी। तीनों लड़कियां हमेशा इस बात पर लड़ती रहती कि तीनों में सबसे सुंदर कौन है। जब मैं बाहर निकलती हूँ तो पूरा गांव मुझे ही देखता है। मेरी जैसी सुंदरता गांव में किसी के पास नहीं है। शक्ल देखी है आईने में, ऐसा लगता है जैसे किसी छिपकली ने इंसान के कपड़े पहन लिए हों। सुंदर तो मैं हूँ, जो भी कपड़ा पहन लेती हूँ लगता है जैसे मेरे लिए ही बनाया गया है। तुम दोनों तो मेरे पैर की धूल भी नहीं। मैं तुम दोनों से ज्यादा युवा हूँ और ज्यादा गोरी भी, इसलिए मेरी सुंदरता के सामने तुम कुछ भी नहीं। पीटर अपनी तीनों लड़कियों के रोज रोज के झगड़े और उनके अहंकारी व्यक्तित्व से बहुत दुखी था। उसने सारी बात अपने बूढ़े मुनीम को बताई। एक काम कीजिए सरकार, एक प्रतियोगिता आयोजित करवाइए। कैसी प्रतियोगिता? सुंदरता की प्रतियोगिता। मुनीम पीटर को समझाता है कि प्रतियोगिता किस तरह आयोजित करवानी है। अगले दिन एक आदमी ढोल बजाकर पूरे गांव में घोषणा करता है। सुनो सुनो सुनो, इस रविवार को गांव में एक सुंदरता की प्रतियोगिता आयोजित कराई जाएगी। गांव की सभी लड़कियां प्रतियोगिता में भाग ले सकती हैं। जो भी प्रतियोगी जीतेगा उसे सुंदरी का खिताब मिलेगा। इसके साथ ही 1000 सोने के सिक्के भी मिलेंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को पड़ोसी गांव तक जाना होगा और वापस लौट कर आना होगा। डेजी, अप्रैल और जेनी को जब सुंदरता की प्रतियोगिता के बारे में पता लगा तो तीनों खुशी से पागल हो गईं। सुंदरता का खिताब तो मैं ही जीतूंगी। तेरे बस की बात नहीं है, प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी। बेहतर होगा तुम दोनों प्रतियोगिता में भाग ही ना लो, क्योंकि सुंदरता का खिताब तो मेरे अलावा कोई जीत ही नहीं सकता। प्रतियोगिता वाले दिन सभी प्रतियोगी लड़कियां पड़ोसी गांव की यात्रा पर निकल पड़ीं। ये प्रतियोगिता तो बहुत सरल लग रही है, इसमें बस पड़ोसी गांव जाना है और वापस आना है। रास्ते में सभी लड़कियों को एक औरत मिली। सभी प्रतिभागी लड़कियां मेरे पास आए। सभी लड़कियों को एक एक सुंदर ड्रेस मिलेगी, उन्हें ये पहनना है। डेजी, अप्रैल और जेनी नई ड्रेस पाकर बहुत खुश हुई। जब वे लोग आगे बढ़े तो रास्ते में उन्हें एक अंधा आदमी मिला जो कीचड़ में सना हुआ था। सुनो भाई, सुनो, क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? मैं अंधा हूँ, कीचड़ में गिर गया था। क्या कोई मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोड पार करा देगा? मैं आपको रोड पार नहीं करा सकती, आप कीचड़ में सने हुए हैं। मेरी नई ड्रेस गंदी हो जाएगी। डेजी, अप्रैल और जेनी तीनों ही ड्रेस गंदी होने के डर से अंधे आदमी को रोड पार नहीं कराती। जब वे थोड़ा आगे बढ़ती हैं, तो उन्हें एक आदमी मिलता है। आदमी मिठाई बांट रहा था। सभी प्रतिभागी यहाँ आए और अपनी मनपसंद स्वादिष्ट मिठाई ले जाएं। ये मिठाई आपको रास्ते में चलते चलते ही खाना है। बहुत भूख लग रही है, अच्छा हुआ कुछ अच्छा खाने को मिला। खूब ढेर सारी मिठाई ले लेनी चाहिए, पता नहीं बाद में कुछ खाने को मिले या नहीं। अप्रैल, डेजी और जेनी तीनों अपनी मनपसंद मिठाई ले लेती हैं और खाती हुई आगे बढ़ती हैं। रास्ते में उन्हें एक भिखारी मिलता है। बिटिया, क्या कुछ खाने को दे दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। 7 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मैंने भी तो कुछ नहीं खाया है। इतनी बढ़िया मिठाई मैं किसी दूसरे को नहीं दे सकती। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। अप्रैल, डेजी और जेनी तीनों ने अपनी मिठाई पेट भर कर खाई और भिखारी को कुछ भी नहीं दिया। कुछ देर बाद सभी प्रतिभागी पड़ोसी गांव पहुँचे। सभी प्रतियोगियों को जंगल के रास्ते 1 घंटे के अंदर गांव वापस लौटना है। दौड़ो, तेज चलो या कुछ भी करो, लेकिन 1 घंटे के अंदर गांव वापस लौटो। अप्रैल, डेजी और जेनी जल्दी जल्दी चलने लगे। जंगल में उन्हें एक आदमी मिला जो दलदल में फंसा हुआ था। कोई मेरी मदद करो, मैं दलदल में धंसा जा रहा हूँ। मुझे बाहर निकालने में सहायता करो। अगर मैंने इस आदमी की मदद की तो मैं गांव देर से पहुंचूंगी और प्रतियोगिता हार जाऊंगी। डेजी और जेनी भी ऐसे ही सोचते हैं। उनमें से किसी ने उस आदमी को नहीं बचाया। वे तीनों तेजी से आगे बढ़ गईं। अप्रैल, डेजी और जेनी सहित
सभी प्रतिभागी लड़कियां 1 घंटे के अंदर ही गांव पहुंच गयीं। सिर्फ एक लड़की जिसका नाम मैगलीन था देर से गांव पहुंची। प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी है और इस प्रतियोगिता को मैगलीन ने जीता है। मैगलीन ही गांव की सबसे सुंदर लड़की है। अप्रैल, डेजी और जेनी को मैगलीन के जीतने पर बहुत आश्चर्य हुआ। तीनों रोती हुई अपने घर पहुंची। क्या हुआ बेटियों, क्यों रो रही हो? पिताजी, हम तीनों में से किसी ने भी सुंदरता का खिताब नहीं जीता। वो साधारण सी दिखने वाली मैगलीन सबसे सुंदर कैसे हो सकती है? बेटियों, सुंदरता चेहरे पर नहीं बल्कि हमारे चरित्र में होती है। चरित्र से मेरा मतलब है कि हमारे मूल्य कैसे हैं। तुम तीनों ने अपने कपड़े गंदे होने के डर से उस अंधे आदमी को रोड पार नहीं कराया, लेकिन मैगलीन ने अपने कपड़ों की चिंता किए बिना उस आदमी को रोड पार कराया। तुम तीनों को केवल अपनी भूख की फिक्र थी। तुमने भिखारी को कुछ भी नहीं दिया, जबकि मैगलीन ने अपनी सारी मिठाई उस भिखारी को दे दी। तुम तीनों ने जंगल में दलदल में डूबते उस आदमी को भी नहीं बचाया, क्योंकि तुम सब में प्रतियोगिता जीतने का भूत सवार था, जबकि मैगलीन ने प्रतियोगिता जीतने की परवाह किए बिना उस आदमी की जान बचाई। मैगलीन का चरित्र सुंदर था, उसके मूल्य सुंदर थे, इसलिए उसे सुंदरता का खिताब दिया गया। उस दिन अप्रैल, डेजी और जेनी को अपने ऊपर बहुत शर्म आई और उन तीनों ने झगड़ा करना बंद कर दिया। राशिका की जन्म से ही नाक नहीं थी, लेकिन यह बात उसके परिवार के अलावा और किसी को पता नहीं थी। राशिका के माता पिता उसकी शादी को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। इस लड़की ने भगवान का क्या बिगाड़ा था जो इसकी नाक ही नहीं है? अब इसकी शादी कैसे होगी? माँ, इसके लिए कोई नक कटा लड़का ही ढूंढना पड़ेगा। शादी की कोई चिंता नहीं है। राम स्वरूप अपने लड़के की शादी करना चाहता है। उसे बस 5 लाख चाहिए। लड़की कैसी भी हो शादी कर लेगा। और उनके लड़के ने कोई कमी निकाली तो? उनका लड़का अपने पिता से बहुत डरता है। उसकी अपने पिता की मर्जी के आगे कुछ हिम्मत नहीं है। एक बार शादी हो गई तो हो गई। अगले दिन राम स्वरूप अपने लड़के के साथ राशिका के घर आया। राशिका ने अपना पूरा मुंह ढक रखा था। भाई साहब, 5 लाख रुपए दे रहे हैं तो रिश्ता पक्का समझो। मुझे अभी 5 लाख की बहुत सख्त जरूरत है, इसलिए मैं अपने लड़के की शादी कर रहा हूँ। पिताजी, मैं एक बार लड़की का चेहरा देखना चाहता हूँ। तेरा दिमाग ठीक नहीं है क्या? तुझे दिख नहीं रहा कि लड़की बहुत शर्मीली है और हमें ऐसी ही सीधी साधी शर्मीली लड़की चाहिए। मेरी शादी हुई थी तो मैंने भी तेरी माँ को देखा नहीं था। राशिका की राम स्वरूप के लड़के रमन से शादी हो जाती है। राशिका अपने ससुराल में हमेशा घूंघट डाले रहती। रमन जब भी उसका घूंघट हटाना चाहता तो वह किसी न किसी काम के बहाने उठकर चली जाती। रशिका, आज घर में कोई नहीं है, आज तो अपना चेहरा दिखा दो। अब पिताजी ज्यादा दूर नहीं गए हैं, यहीं पास की दुकान पर गए हुए हैं। अगर उन्होंने मुझे बिना घूंघट के देख लिया तो बहुत डांटेंगे। राशिका जब कुएं पर पानी भरने जाती तो गांव की औरतें उसे टोकती। बहू, तुझे इस गांव में आए कितने दिन हो गए हैं, आज तक किसी ने तेरा चेहरा नहीं देखा। इतना भी क्या शर्माना? वो बहू हूँ, खुला मुंह लेकर थोड़े ना घूमूंगी। मेरे माता पिता ने मुझे बेशर्मों की तरह घूमना नहीं सिखाया। गांव के लोग रमन को चिढ़ाते। अरे रमन भैया, इस जन्म में अपनी बहू का चेहरा देख पाओगे या नहीं देख पाओगे? माई, मुझे तो लगता है कि दाल में कुछ काला है, तभी तो बहू अपना चेहरा नहीं दिखाती, वरना इतने दिनों तक कोई अपना चेहरा क्यों छुपा कर रखेगा? गांव वालों की बातें सुनकर रमन को भी शक होने लगा। आज मैं घर जाकर रशिका का घूंघट उठाकर ही रहूंगा। रमन उस रात सोने का नाटक करता है, लेकिन सोता नहीं है। जब उसने देखा कि राशिका गहरी नींद में सो गई है, तो रमन ने राशिका का घूंघट हटाया। रमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे,
इसकी तो नाक ही नहीं है। इसके घर वालों ने मुझे धोखा दिया। रमन अगले दिन सारी बात अपने पिताजी को बताता है। पिताजी, मेरी शादी एक बिना नाक वाली लड़की से हो गई। रशिका के परिवार ने हमें धोखा दिया। अरे तुझे उसकी नाक से क्या लेना देना? मैंने रशिका के पिता से जो पैसे लिए थे वो अब खर्च भी हो चुके हैं। अब जैसी भी बहू है उसी के साथ रहे। वैसे भी तू कोई काम धंधा तो करता नहीं है, तेरी शादी हो गई यही बहुत है, वरना कौन तुझ जैसे लड़के के लिए 5 लाख देगा? रमन ने अपने पिताजी की बात का विरोध नहीं किया, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वह राशिका से कोई नाता नहीं रखेगा। मैंने खाना लगा दिया है, खा लीजिए। मुझे नहीं खाना, जाकर कूड़ेदान में फेंक दो। धीरे धीरे बात गांव में फैल गई कि रमन की बहू की नाक नहीं है। रमन का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि वह जब भी घर से बाहर जाता लोग उसका मजाक बनाते। रमन, तुम्हारी बहू जरूर पिछले जन्म में रावण की बहन शूर्पणखा रही होगी। फूटे भाग्य तुम्हारे जो तुम्हें नक कटी बहू मिली। मैंने अपने लड़के की शादी की है, बहुत सुंदर बहू आई है हमारे घर में। जब रात में रमन घर पहुंचा तो राशिका उससे बोली, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मेरी नाक नहीं है, लेकिन मुझे नौकर की तरह अपने घर रख लो। मैं आपकी पूरी सेवा करूंगी। मुझे 2 वक्त का खाना दे देना। बस मैं आपके कमरे में भी नहीं आऊंगी, कहीं भी बाहर कोने में पड़ी रहूंगी। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नफरत होती है मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर। राशिका घर छोड़कर चली जाती है। कुछ दिनों बाद पूरी दुनिया में एक भयानक महामारी फैली। महामारी का कीटाणु नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करता था। रमन और उसका परिवार भी महामारी की चपेट में आ गया। राशिका की नाक नहीं थी, इसलिए वह बच गई। राशिका को जब पता लगा कि रमन बीमार है, तो वह तुरंत अपने ससुराल पहुंच गई। उसने रमन और उसके पूरे परिवार की बहुत सेवा की। साथ में गांव के लोगों की भी महामारी के दौरान सेवा की। कुछ महीनों बाद रमन स्वस्थ हो गया। मुझे माफ करना रशिका, मैंने तुम्हें घर में रहने की जगह भी नहीं दी और तुमने मेरी इतनी सेवा की। माफी तो मुझे और मेरे घर वालों को मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपना चेहरा दिखाए बिना ही आपसे शादी कर ली। गांव के सरपंच राशिका को पुरस्कृत करते हैं, क्योंकि उसने महामारी के दौरान लोगों की मदद की थी। रमन अब राशिका के साथ खुशी खुशी रहने लगा, क्योंकि वह समझ गया कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर बाकी लोगों की तरह राशिका की भी नाक होती तो वह भी बीमार पड़ जाती और उसकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता।